जो यह नाग पंचमी है, विशेष रूप से अगर हमारी जन्म कुंडली में, हमारे जीवन में, अब जैसे कुछ लोगों की जन्म कुंडली ही नहीं होगी, ऐसी अवस्था में हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली में या हमारे जीवन में राहु केतु या शनि राहु का प्रभाव है। पूजा का वक्त होगा तो उसमें क्या विधि विधान होंगे, किस तरीके से पूजा करना है, क्या क्या चीजें पूजा की थाली में होनी चाहिए? नाग पंचमी का पूजन, नाग शब्द लगने से, यानी नाग क्या है, विष का कारक है। तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे पूरा शिव परिवार एक दूसरे का शत्रु है। हमने देखा कि मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची, 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं अभी भी। तो राहु केतु का भी आप जिक्र कर रहे थे। एक दिन पहले ही यह नाग पंचमी कितना शुभता दे रही है, एक दिन पहले ही मंगल केतु की युति समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। हिंदू धर्म में सावन महीने को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। इसी महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है, जिसमें नाग देवता की पूजा होती है। इस साल 29 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जा रही है। ऐसे में आज हम जानेंगे नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा कैसे करें, क्या ना करें, उपवास कैसे रखें और किन सावधानियों से हमें बचना है। इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राकेश चतुर्वेदी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि नाग पंचमी 29 जुलाई को मनाई जा रही है, तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किस समय हम पूजा करें? बिल्कुल अदिति जी, सर्वप्रथम तो आप सभी दर्शकों को मेरा वंदन और नाग पंचमी की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में जो भी कष्ट हों, प्रभु भोलेनाथ उसको हर लें। देखिए, पंचमी तिथि विशेष करके इस श्रावण मास की जो है बहुत पुनीत मानी जाती है। पंचमी तिथि को हमारे पंचम भाव के पूरक, यानी जब हम ज्योतिष विद्या का अध्ययन करते हैं, ज्योतिष विद्या का जो हम पूरक मानते हैं अदिति जी, तो उसमें हमारे भविष्य के और संतान सुख दोनों के कारक तत्वों में इसको गिना जाता है। तो यह नाग पंचमी है, विशेष रूप से अगर हमारी जन्म कुंडली में, हमारे जीवन में, अब जैसे कुछ लोगों की जन्म कुंडली ही नहीं होगी, तो ऐसे में हम कैसे अंदाजा लगाएं कि हमारे पास पीड़ा है, हमारे काम अवरोध आ रहे हों, काम में अवरोध आ रहे हों, व्यापार में रुकावटें आ रही हों, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हम काबिल हैं, हमारे जीवन में सफलता ना मिल रही हो, नौकरी में खूब अच्छा एफर्ट्स देने के बाद भी हमें जो है प्रमोशन ना मिल रहे हो, इंक्रीमेंट्स ना मिल रहे हों, तो ऐसी अवस्था में हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली में या हमारे जीवन में राहु केतु या शनि राहु का प्रभाव है। जब भी हमारी कुंडली के चक्र में बाकी ग्रहों को केंद्र से विभाजित करते हैं राहु और केतु, तो काल सर्प दोष बता। आज के वर्तमान ज्योतिष में सबसे बड़ा जो डर है वह जो है विशेष रूप से हमारे लिए काल सर्प दोष को लेकर के डराया जाता है। और यहाँ पर एक विशेष बात समझिए, पंचमी तिथि का जो महत्व है वह उदया तिथि के ब्रह्म मुहूर्त से है। क्योंकि पूजा का आपने मुहूर्त पूछा, तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके लगभग आप जो है 4:30 बजे के बाद कभी भी स्नान करके प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का जो है वह पूजन करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त का पूजन जो है आरंभ होकर के अदिति जी वह जाता है दोपहर तक, मध्याह्न बेला तक चला जाता है। मध्याह्न बेला में एक विराम लेकर के पुनः आप संध्या बेला जो प्रदोष काल है लगभग 4:30 बजे से लेकर के आप रात्रि के पहले पहर तक आप सबसे जो है शुभकारी मुहूर्त है, इसमें आप 29 तारीख को चाहे ब्रह्म मुहूर्त का पूजन कर लीजिए या फिर प्रदोष काल का पूजन कर लीजिए, यानी सूर्यास्त से पहले से लेकर के सूर्यास्त के बाद तक का पहला पहर, जो सामान्य गणना के अनुसार देखा जाए समय के अनुसार, तो लगभग रात्रि में 8 बजे तक का जो समय है वह लिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में 29 तारीख को आप जो पंचमी पूजन करें, नाग पंचमी पूजन करें, वह प्रातः सबसे शुभकारी है ब्रह्म मुहूर्त का स्नान पूजन। और तदुपरांत अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो आप विशेष रूप से संध्या बेला का, यानी जो है प्रदोष काल का पूजन आप कर सकते हैं। आपके लिए सबसे उपयुक्त समय यह दोनों रहेंगे। पूजा कैसे करनी है आपने शुभ मुहूर्त बता दिया। अब जो है अगली सुबह जब सुबह होगी, जब पूजा का वक्त होगा, तो उसमें क्या विधि विधान होंगे, किस तरीके से पूजा करना है, क्या क्या चीज़ें पूजा की थाली में होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, बहुत यह सबसे मुझे लगता है कि अदिति जी आज के समय में सबसे ज़्यादा जो भ्रांतियां हैं पूजा पद्धति को लेकर के ही है।
नाग पंचमी का पूजन, नाग शब्द लगने से, यानी नाग क्या है, विष का कारक है, ज्ञात अज्ञात शत्रु का कारक है। और शिव एक ऐसे प्रमाण हैं सृष्टि में जो गले में सर्प रखते हैं और वृषभ से चलते हैं, साथ ही साथ उनके जो परिवार हैं, चाहे कार्तिकेय जी हों, मोर उनका जो है वाहन है, शत्रु है, सर्प एक दूसरे के, इसी प्रकार से मूषक हैं। यह जो शत्रुता का भाव है, माँ भगवती का जो वाहन है वह सिंह है। तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे तो पूरा शिव परिवार एक दूसरे का शत्रु है। लेकिन शिव को इसीलिए कहा गया है बैलेंस करने का। ऊर्जा को जो कोई बैलेंस करता है, शक्ति को जो बैलेंस करता है, वह शिव है। तो शिव पूजन ही नाग पंचमी के दिन किया जाता है। इसका विधि वही है नाग पंचमी पर भी, जैसे हम सामान्य दिवस में, शिवरात्रि में या अन्य दिवस में पूजन करते हैं। सबसे अच्छा है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजन कर रहे हैं तो सबसे उपयुक्त होता है गाय के दूध से, यानी कच्चे रॉ मिल्क से। अब रॉ मिल्क के लिए मैं बार बार आज के समय में प्रामाणिकता देता हूं कि जो पैक्ड दूध हैं उनमें पहले ही वो प्री बॉयल्ड होते हैं, वह गर्म होते हैं। ऐसी अवस्था में हमें प्रयास करना चाहिए कि कहीं गौशाला हो अदिति जी, तो वहाँ से विशेष रूप से हम दूध ले लें। अगर आप लोगों को पहले गृहस्थ जीवन का याद होगा, माता पिता या अपने जो बुजुर्गों का याद होगा, तो गाय का दूध निकाला जाता था, घर में भी वह नहीं अंदर नहीं पहुँचाया जाता था, उसको शिव पूजन के लिए रख लिया जाता था। प्रातः काल अगर आप पूजन करें तो गाय का शुद्ध दूध हो, उससे अभिषेक करें शिव जी पर, नाग पर, यह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और हर पूजन में, क्योंकि सर्प जो है, काल सर्प दोष पर नियंत्रण करने वाले जो हैं शिव हैं, यानी काल पर नियंत्रण करने वाले जो हैं वह शिव ही हैं। तो शिव का पूजन, शिव परिवार का पूजन जरूर करिए। और एक विशेष ध्यान देना है, अगर शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है, कुछ लोग पूछते हैं कि अब हमारे पास वही पैक दूध है, पैकिंग का दूध है, तो हम क्या करें गुरुजी? उसका एक साधारण विकल्प है। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ समर्पण भाव चाहिए। अगर समर्पण भाव से आप जल में मिश्री मिला करके ब्रह्म मुहूर्त का पूजन करते हैं तो आपके लिए शुभकारी होगा। और बेलपत्र जो है शिव जी पर अर्पण करिए। और जो विशेष रूप से नाग का पूजन करते हुए नाग को वस्त्र और उपवस्त्र दीजिए, रक्षा सूत्र जो है उनके ऊपर अर्पण करिए, उनकी प्रार्थना करिए। और शिव परिवार का विशेष रूप से गणेश जी का पूजन और माँ भगवती यानी पार्वती जी का पूजन जरूर करिए आज के दिन। और अगर विषम परिस्थितियों में आप प्रातः काल का या फिर संध्या बेला का पूजन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि व्यस्तता रहेगी कार्य क्षेत्र में, तो आप किसी भी समय जाएं, संध्या बेला में जाएं तो आप जो है सूखा चंदन अर्पण करें। और अगर प्रातः काल दोपहर से पहले पहले आप जलाभिषेक कर रहे हैं तो जल में चंदन मिला करके भी आप जो है विशेषतया जो है राहु और केतु, मंगल की पीड़ा हो या शनि की पीड़ा हो, यह 4 ग्रहों की पीड़ा जो है एकदम से शांत हो जाती है। और पंचमी का अगर पूजन आप विधि विधान से करते हैं तो आपके लिए जीवन में कोई भी अवरोध आ रहा हो, कोई भी पीड़ा हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी, यहाँ पे 2 कंफ्यूजन है। पहला ये कि जैसे हमें शिवरात्रि पे या सावन में पता होता है कि शिवलिंग की पूजा करनी है, दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ की जो मूर्ति होती है उनकी पूजा करते हैं, तो नाग पंचमी के दिन क्या हम शिवलिंग की पूजा करें या फिर सिर्फ नाग देवता की मिट्टी से बना करके करें या नाग की कोई तस्वीर ले करके करें? मतलब कैसे पूजा करें, किन की करें? देखिए, पूजन जो है अदिति जी, बहुत उत्तम प्रश्न है। मुझे लगता है कि बहुत लोगों के मन में यह भ्रम रहा होगा। पूजन जो होगा वह शिव परिवार के साथ नाग का ही, नाग वासुकी का ही पूजन होगा। तो सबसे सुंदर तरीका है कि अगर आप मिट्टी से निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ भी प्रतिबिंब रूप में शिव का, पार्वती का या शिव परिवार की वहाँ फोटो रख लें या मूर्ति रख लें और सिर्फ नाग वासुकी का विशेष रूप से वहाँ पर आप मिट्टी से निर्माण कर लें। या फिर विशेष रूप से मिट्टी ना हो तो आप जौ के या सामान्य आटे से भी निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मन से यह भ्रम निकाल दीजिए कि हमें किसका करना है, किसका पूजन नहीं करना। हमेशा नाग शक्ति को, वासुकी को और विशेष रूप से जो हलाहल को धारण करने वाले हैं, यानी हलाहल है क्या, हमें यह समझना पड़ेगा
हलाहल वह चीज़ थी कि जिसके दुष्प्रभाव से वह जहर शब्द तो दिया गया, लेकिन सामान्यतः उसको शास्त्रों में हलाहल कहते हैं, यानी कि हलाहल विष। मन में द्वंद्व पैदा कर देना, यानी मन में दुराचार ला देना। उसके प्रभाव से ब्रह्मांड में दुराचार आ जाता, लोग एक दूसरे से लड़ने लगते और मृत्यु की घाट उतरने लगते। तो ऐसी अवस्था में जो हमारे जीवन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता है, और नाग पंचमी का जो पूजन है, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की किसी भी ग्रह की अरिष्ट युति हो, यानी कि वह नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो, चाहे वह शनि राहु की युति हो, चंद्र बुध की युति हो, चंद्र केतु की युति हो, बुध केतु की युति हो, विशेष रूप से यहाँ पर पंचमी तिथि का जो पूजन है, पूर्ण परिवार का पूजन किया जाता है। चाहे आप शिवरात्रि पूजन में भी देखेंगे तो प्रथम आदि गणेश इत्यादि की गणों की पूजा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, माँ भगवती का पूजन करते हैं, सर्प को हम जल देते हैं, तदोपरांत हम लास्ट में शिव की पूजन करते हैं, शिवलिंग का ऊपर उनके मस्तक पर अभिषेक करते हैं। यही शिवरात्रि का या शिव पूजन का विधान भी है। तो आप प्रयास करिए कि पंचमी तिथि में पूजन करिए संपूर्ण शिव परिवार का। अगर मंदिर ना जा सके, शिवलिंग ना हो, तो घर में ही शिव परिवार की स्थापना करके, चाहे फोटो हो, मूर्ति हो, और प्रयास करिए कि अगर चंद्रमा राहु की युति से पीड़ा मिल रही, यानी किसी बच्चे को मानसिक पीड़ा मिले, किसी जातक को मानसिक रूप से वहाँ उसको प्रताड़ना मिल रही है, तो वह हल्का सा चांदी का छोटा सा सर्प बना करके और शिवलिंग पर अर्पित रख करके और उस पर जलाभिषेक या चंदन से अभिषेक करे, तो हर प्रकार की मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। पहला कन्फ्यूज़न तो आपने दूर कर दिया। दूसरा कन्फ्यूज़न ये है कि आपने चंदन की बात की थी कि आप जल में चंदन मिला करके भगवान को अर्पित करें। ये नहीं बताया कौन सा चंदन, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन या फिर लाल जो आपके मस्तिष्क पे भी लगा हुआ है। मुझे लगता है कि यह मंच जो है अद्भुत दिव्य है, क्योंकि इतनी गहराई से जो है प्रश्न या प्रश्नोत्तरी हमें तो नहीं मिलती है। देखिए, बिल्कुल सैद्धांतिक प्रश्न है। अगर आप शुक्र राहु की यानी गृहस्थ जीवन में पीड़ा से परेशान है, संबंध में धोखा मिल रहा है, इस तरीके से आप परेशान हैं, अपने लोग ही समय आने पर साथ नहीं देते, बगावत कर जाते हैं, शत्रुभाव में आ जाते हैं, तो आप सफ़ेद चंदन से अभिषेक करिए। विशेष रूप से मंगल राहु की युति है, यानी कि स्वास्थ्य पीड़ा मिल रही है, दुर्घटना बार बार हो रही है, किसी ने बोल दिया, कई कुंडलियों में अदिति जी आपने देखा होगा, बोला जाता है कि अकाल मृत्यु अकाल घटनाओं का कारक है। तो ऐसी अवस्था में हमें लाल चंदन से अभिषेक करना होगा। कुछ लोग यहाँ पर भ्रमित करेंगे कि लाल चंदन अर्पण, चंदन कोई भी हो शिव स्वीकार करते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर मंगल राहु, शनि मंगल इत्यादि युति है, मंगल केतु की युति, जैसे अभी भयानक स्थिति मंगल केतु की युति में बनी हुई थी, तो ऐसी अवस्था में आपको लाल चंदन से अभिषेक करना चाहिए। गुरु की पीड़ा है, आदि गुरु कहा गया है शिव को। जब भी कोई धरा पर देवता भी अवतरित हुए हैं, वह शिव को अपना आराध्य माने हैं और शिव उनको आराध्य माने हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें पीले चंदन या पीले सिंदूर से, विशेष रूप से उनको माँ भगवती को अर्पण किया जाता है सिंदूर, पुरुष नहीं अर्पण करेंगे, लेकिन हम पीले चंदन से अभिषेक कर सकते हैं। तो विशेष रूप से चंदन के लिए अलग अलग जो है विभाजित किया गया है ग्रहों की पीड़ा के अनुसार। गुरुजी, अभी आपने थोड़ी देर पहले वासुकी नाग का जिक्र किया था। हमने देखा कि मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची, 6 लोगों की मौत हो गई और कई घायल अभी भी। तो राहु केतु का भी आप जिक्र कर रहे थे, और नाग पंचमी के ठीक 2 दिन पहले वहाँ पे ऐसी घटना घटती है, तो क्या इसका कुछ कनेक्शन है? क्योंकि मनसा देवी जो हैं उनको माना जाता है कि वो वासुकी नाग की बहन है और मनोकामनाओं को वो पूरा करती हैं। तो वहाँ पे कई भक्त गए होंगे अपनी मनोकामना लेकर के कि माँ वहाँ पे उनकी मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन इस तरीके की दुर्घटना घट जाती है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। कई दिव्य मंचों से हमने बोला है 7 जून के बाद से मंगल केतु की युति है। टेक्निकल क्षेत्र में दिक्कत, अग्निकांड होना, और विशेष रूप से मंगल केतु जो है गुप्त विद्या का, ज्योतिष, अध्यात्म इत्यादि का कारक ग्रह माना जाता है। मैंने कई मंचों से यह बोला है, जहाँ भी धर्म के नाम पर ढोंगियों की संख्या बढ़ेगी, दिखावटियों की संख्या बढ़ेगी, बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन यह यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आज के समय में भीड़ है 500 लोगों की, उसमें 5 लोग समर्पित भाव से जाते हैं, बाकी लोग घूमने फिरने के लिए या वहाँ पहुँच गए तो एक भीड़ को बढ़ाने का काम करते हैं। इसको हम लोगों को अंतरात्मा से सोचना। और जो आपने प्रश्न किया, मंगल केतु की युति में मैं स्वयं इतना बर्ताव कर रहा हूँ
हूं कि मंगल केतु की जब भी युति हो जाए, वो भी सूर्य के घर है, इसको समझिएगा ध्यान से। आकस्मिक भीड़ का बढ़ना, वहां पे उन्माद बढ़ना, भीड़ के द्वारा उन्माद होना, यह सभी कारक तत्व हैं। और विशेष रूप से जितनी भी घटनाएं होंगी वह सामूहिक होंगी और एक बड़ी शुभतापूर्ण। देखिए कितना प्रभाव बन रहा है, आपने यह याद दिलाया, मेरे मस्तिष्क में यह नहीं था। मनसा देवी वाला विचार जो है, पौराणिक विचार, अदिति जी, एक दिन पहले ही यह नाग पंचमी कितना शुभता दे रही है, एक दिन पहले ही मंगल केतु की युति समाप्त हो जाएगी। और जिस दिन यह नाग पंचमी है उस दिन मंगल चंद्रमा कन्या राशि में विपरीत राजयोग का निर्माण करते हुए युति बना रहे हैं। और यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि शुक्र बुध भी युति में रहेंगे, महालक्ष्मी योग के निर्माण में रहेंगे। तो यह जो नाग पंचमी है कितना शुभता दे रही है। और मंगल केतु की युति थी, उस युति के बीतते बीतते नाग पंचमी आते आते देखिए कितनी घटनाएं, सिर्फ भारत में नहीं। लोग कहते हैं कि ऐसी युतियां जो है शनि राहु विदेशों में क्यों नहीं इफेक्ट करता। मैं अभी आपके चैनल पर निमंत्रण मिलते हुए आ रहा था तो मैंने देखा कि अमेरिका में एक प्लेन जो है वह जो है टेक ऑफ करते हुए उसमें आग लग गई, लोग आकस्मिक रूप से बच गए, लेकिन डर सबके मन में था। तो मंगल केतु की युति जो है, आप एकदम सत्यार्थ आपका प्रश्न है, मंगल केतु या केतु राहु जब भी जो है शनि के साथ युति निर्माण कराएंगे या दृष्टिगत संबंध में रहेंगे तो वहां बड़ा विनाशकारी प्रभाव रहता है पूरे विश्व पटल पर। तो अभी 28 तारीख तक मंगल केतु की युति थी और सोचिए कि एक दिन पहले कितना अच्छा संयोग है इस नाग पंचमी का, हमें शुभता मिल रही है कि हर पीड़ा से मुक्ति का, ग्रहीय पीड़ा स्वयं ही मुक्त कर दे रही है। और साथ ही साथ आध्यात्मिक बल लेकर के हम नाग वासुकी का पूजन करके, हम शिव का पूजन करके, क्योंकि सारा जो विश्व है वह शिव आधीनस्थ है। और कहते हैं कि प्रभु ने अपनी विवाह के समय इसी का जो है सेहरा बनाया, जो है सर्पों का ही, और उन्हीं का कुंडल पहन के श्रृंगार किया। तो ऐसी अवस्था में जब हम शिव आराधना करते हैं, वो भी पंचमी तिथि में हम पूजन करते हैं, तो हमारे सारे कुंडली में जो दोष होते हैं वह दूर होते हैं। लेकिन समर्पण भाव से जहां भी जाइए, मंदिर जाइए, 1 मिनट आप अगर नतमस्तक होइए, मत कराइए रुद्राभिषेक, मत जलाभिषेक करिए। लेकिन अगर आप उस दरवाजे पर भी जाके दंडवत हो जाते हैं कि प्रभु जो लीला आप मेरे साथ रच रहे हैं, समय का अभाव है, मैं दंडवत हो रहा हूं, तो आपको उसका फलित मिल जाएगा। दीदी जी, गुरुजी, नाग पंचमी का जब जिक्र आता है तो 3 चीजें दिमाग में आती है। पहले तो शिव जी, दूसरे खुद नाग देवता और तीसरा दूध। तो क्या नाग पंचमी के दिन हर किसी को नाग देवता को दूध चढ़ाना चाहिए, पिलाना चाहिए? क्योंकि मैंने ना, जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी नाग पंचमी के बारे में, तो मैंने कई वीडियोस भी देखे, कई जगह पे रिसर्च भी किया, तो पता चला कि नाग पंचमी में दूध ही नहीं पिलाना चाहिए। तो क्या सत्य है, क्या मिथ्या है? मैं चाहती हूँ कि आप उस चीज़ को क्लियर करें। एकदम सत्यार्थ है। सर्प को नाग पंचमी के दिवस कुछ फिल्मों के द्वारा दिखाया गया, जो ढोंग हमें हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया, मैं इसी विषय पर कुछ जगहों पर सोशल मीडिया या टेलीविज़न का विरोध करता हूं कि जो हमें ढोंग दिखाया गया उसी को हमने सत्यार्थ मान लिया। सर्प का, जैसे हमने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में, अभी ये भी मस्तिष्क में रख लीजिए, क्योंकि यह ऐसा मंच है स्तुति कि यहाँ हम धर्म को लेकर के जो भी सत्य विषय है उसी को सत्यता और उसके सत्व को रखते हैं। तो जो प्रधानता है दुग्ध अभिषेक की भी, अदिति जी, वह प्रातः काल की है, ब्रह्म मुहूर्त की है, या गौधूल बेला की है। क्यों इसको नियम बनाया गया? क्योंकि गौ का दूध जो है वह 2 ही समय नियमतः निकाला जाता था, गौधूल के समय पर और प्रातः कालीन सूर्योदय लगने में। सोचिए कितना हमारे संत मुनि, हमारे परिवार के लोग कितना ज्ञानी थे कि उन्होंने ये नियम बनाया। और शिव आराधना के लिए जो दुग्ध अभिषेक का समय है वह प्रातः काल का या गौधूल बेला का है। मध्याह्न में सिर्फ हम जल या चंदन के साथ, बेलपत्र के साथ अभिषेक कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में दूध से शिव जी का अभिषेक किया जाता है, नाग वासुकी का अभिषेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि दूध जो है, दूध में कुछ कण ऐसे होते हैं जो विषैली रेडिएशन को, यानी विष के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को वो अपने में मिला करके, अवशोषित करके वह अपने साथ ले जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में ऐसी मान्यता है कि जब हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, जब हम नाग वासुकी का अभिषेक करते हैं, पिलाया नहीं जाता उन्हें, कभी भी शिव को भी जो किया जाता है वो अर्पण किया जाता है, उन्हें अभिषेक किया जाता है। अब यहाँ पर एक आपके मंच से एक और भ्रम तोड़ूंगा, हालांकि बीत गया है, लेकिन सावन का यह सबसे पुनीत तिथि है। लोग भगवान भोलेनाथ पर
हमेशा जो है विषपान करते हैं और उदाहरण देते हैं कि भोलेनाथ ने ग्रहण किया। भोलेनाथ ने उसको उदर में नहीं लिया, वह उनका भोज नहीं बना, उन्होंने कंठ पर हलाहल को रखा। तो ऐसी अवस्था में शिव को अर्पण इस भावना से किया जाता है, चाहे दूध हो, चाहे बाकी चीजें, भांग हो, धतूरा हो, कि हमारे जीवन से जो भी विष प्रभाव है वह यह दुग्ध या यह भांग या धतूरा अपने में उसको समाहित कर ले, और हे प्रभु, जैसे आपने उस हलाहल को ग्रहण किया, हमारे जीवन से भी नकारात्मकता को ग्रहण करें। तो इस भाव से अर्पित किया जाता है। और दूध मत पिलाइए सर्प को, आप सर्प का अभिषेक करिए। अभिषेक कैसे करें? अब सामान्य जीवन में तो मुझे लगता है आपके लिए जो है मुश्किल रहेगा साक्षात अभिषेक करना, लेकिन प्रयास करिए कहीं शिव मंदिर में जो उनके ऊपर नागवासुकी को बिठाया गया है, सर्प को बिठाया गया है, उस पर आप अभिषेक करिए, या घर में चांदी का नाग बनवा करके रख लीजिए, उसको हर वर्ष आप प्रयोग में कर सकते हैं। और उसी पर अपने यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग, चाहे वह नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, चाहे आप निर्माण कराइए पंचमी तिथि में मिट्टी का या आटे का, उस पर ही रख करके वह चांदी का सर्प, और आप अभिषेक कराते हैं दुग्ध से या पंचामृत से, तो हर पीड़ा दूर होगी और अपने जीवन से कुछ भ्रम को भी अब बाहर निकाल दीजिए। गुरुजी, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है जी। और वो सबसे अच्छा मौका मानते हैं नाग पंचमी को, कि नाग पंचमी के दिन अगर हम नाग देवता की पूजा करेंगे तो उनकी कुंडली से ये दोष हट जाएगा, जी। तो क्या कुछ अचूक उपाय है, क्या तरीका है कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें इस नाग पंचमी मुक्ति मिल जाए, और वो जो है उनके जीवन में जो भी रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाए और वो जीवन में आगे बढ़े? बिल्कुल, देखिए अदिति जी, जो काल सर्प दोष है, कुंडली में कई प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं। उसमें विशेष रूप से लग्न और सप्तम में राहु केतु बैठे हों, पंचम और एकादश में बैठे हों, चतुर्थ और दशम में बैठे हों, या विशेष रूप से नवम स्थान पर और विशेष रूप से वहाँ पर जो है आपके तृतीय भाव में बैठे हों, यह विशेष रूप से गणना किया जाता है अवरोध का। इसको अनेकों नेक तरीके से समझिए। कई बार हमारे जीवन में काल सर्प दोष प्रभाव से, क्योंकि ज्योतिष का अध्ययन करना या कुंडली को देखना, सिर्फ लग्न चक्र को देख करके प्रमाणित कर देना कि यह पीड़ा है, तो वो हमारे लिए या आपके लिए भी संभव नहीं। विस्तृत जानकारी लेने के लिए उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा। हर विद्या की एक गहराई है, वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। इसका सबसे साधारण तरीका है कि हमें जो है राहु और केतु किस भाव पर पीड़ा दे रही है। पहली चीज, स्वास्थ्य पे पीड़ा दे रही है तो आप विशेष रूप से गिलोय के रस से अभिषेक कराइए, या कुशा डाल करके, कुशा जो कुश घास आती है जो पूजन में विशेष रूप से प्रयोग होती है, कुशा युक्त जल से आप जो है अभिषेक करिए। राहु और केतु दोनों शांत हो जाएंगे। अगर संतान संबंधी कुछ पीड़ा है तो देसी घी से, घृत से अभिषेक, यह भी देसी घी का भी अभिषेक जो है इसका समय है, अगर यह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए या गौधूल बेला में किया जाए तो इसका फल जो है कई गुना बढ़ जाता है। लक्ष्मी योग के लिए मौसमी फल इत्यादि से, या फिर विशेष रूप से यहाँ पर जो है गन्ने के रस से अभिषेक करने का विधान है। अगर जीवन में, परिवार, कुटुंब में कुछ न कुछ बाधाएं आ रही हैं तो पंचामृत से आप अगर अभिषेक करते हैं तो वह अत्यंत शुभकारी हो जाता है। पंचामृत का अभिषेक अत्यंत शुभकारी हो जाता है। तो अगर देखा जाए इस विशेष तिथि पर सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा प्रधानता भी इस तिथि की अदिति जी जो है यह काल सर्प दोष की है, क्योंकि सबके मन में सबसे आसान डर जो ज्योतिष में है वह काल सर्प दोष, शनि की पीड़ा। यह दो ही, राहु और केतु और शनि, जिससे लोग डरते हैं, या डरते हैं, या कह लीजिए कि ये वह आतंकी हैं जो है हमारे पड़ोसी देशों के, जिनसे हमेशा हम भय में रहते हैं। ठीक है कि ये गुप्त हैं, ये प्रत्यक्ष नहीं है। हाँ। ये छिपे हुए रहेंगे हमारे आपके बीच और पीड़ा दे जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में इनके लिए सबसे उपयुक्त तिथि यह मिलती है श्रावण की। और श्रावण क्यों पुनीत हो जाता है कि शिव के लिए कहा गया है कि अन्य महीनों में, खास करके अगर आप अन्य माह में अभिषेक कराते हैं, शिव पूजन कराते हैं, तो शिव के लिए धरा पर शिववास देखने की जरूरत, पंचांग से गणना करके हमें शिववास देखना पड़ता है कि धरा पर है कि पाताल में है कि स्वर्गलोक में है। ऐसी अवस्था में श्रावण माह एक ऐसा माह मिलता है कि जिसमें ना दिन की प्रधानता होती है, ना विशेष रूप से माह की। कहते हैं कि इस पूरे माह जो है शिव धरा पर विराजमान होते हैं और अपने संपूर्ण परिवार के साथ, विघ्नहर्ता गणेश जी के साथ, और हमेशा रक्षा मुद्रा में कार्तिकेय साथ में विराजमान रहते हैं।
माँ भगवती तो मातृत्व शक्ति हैं ही, जननी वह हैं ही। तो ऐसी अवस्था में यह जो पंचमी तिथि है यह बड़ी प्रधान है हमारे जीवन में। कोई भी किसी भी प्रकार, सिर्फ राहु और केतु की नहीं, यानी काल सर्प दोष की पीड़ा नहीं, शनि राहु की पीड़ा मिले, शनि राहु की युति हो, मंगल राहु की युति हो, गुरु राहु का चांडाल युति हो, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही हो, हर प्रकार की समस्या से। देखिए शिवरात्रि जो है वह तप की रात्रि है, त्याग की रात्रि है, लेकिन पंचमी तिथि जो है वह फलित की रात्रि है। यानी कि नाग पंचमी जो है हमारे लिए वह फलित दिखाता है। आकस्मिक लाभ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, धन लाभ के लिए करते हैं। तो जीवन में जो भी सालक्ष्य आप शिव की आराधना करना चाहते हैं उसके लिए पंचमी तिथि सबसे उपयुक्त तिथियों में मानी जाती है। दीदी जी। गुरुजी, मेरा अगला सवाल ये है कि जिनके सपने में जी सांप आते हैं, बार बार आ रहे हैं, जी कभी उनको काट रहे हैं, कभी उनके साथ हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बस लगातार आ रहे हैं लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उनमें उनकी कुंडली में काल सर्प दोष भी नहीं है, तो क्या कुछ वो संदेश देना चाहते हैं? क्या इसे हम शुभ माने, अशुभ माने, या फिर इस तरीके की जो चीज़ें बार बार सपने में आ रही है उनसे बचने के लिए कुछ खास अचूक उपाय हमें करने चाहिए? बहुत ही उत्तम प्रश्न है। जब भी हम सर्प देखते हैं सपने में, पहली चीज़ कि सर्प का रंग रूप क्या है। अगर हम काला वर्ण का, काले वर्ण का सर्प बार बार देख रहे हैं, सपने में आ रहा है, तो इसका अभिप्राय हमारे पैतृक पीड़ा को दर्शाता है। यानी कि हमारे परिवार में कोई न कोई ऐसी आकस्मिक मृत्यु या फिर कोई 3 महीने से अधिक का गर्भ इत्यादि खराब हुआ है, जो अभी भी प्रेत अवस्था में है, वह अपनी मुक्ति के लिए आपको संकेत दे रहा है। यही कारण है कि विशेष रूप से सर्प को, सर्प की सेवा, सर्प को जो है वह अभिषेक करना पंचमी तिथि में और महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि पितरों को भी, प्रेतों को भी यह तृप्त करता है। दूसरा चीज, अगर सर्प दंश मिल रहा है, यानी सर्प को आप काटते हुए देख रहे हैं, आपको काट रहा है, बार बार सर्प दंश की आप जो है स्वप्न देख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि कोई न कोई विपत्ति आपके ऊपर, कोई न कोई मुसीबत आपके ऊपर आने वाली है, जिससे आपको पहले ही स्वतः ही आपके, चाहे अब उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए, चाहे अपने पितरीय या प्रेतीय एनर्जी कह लीजिए, जो आपके लिए शुभता सोच रही है, वह आपको सांकेतिक रूप से दर्शा रही है कि आप सजग हो जाइए, या कुछ गलती त्रुटि कर रहे हैं तो उसको सुधार कर लीजिए। अब आते हैं इसके एक दूसरे पहलू पे। अगर श्वेत रंग के या रंग बिरंगे सर्प दिख रहे हैं तो यह शुभता का संकेत है, यानी आपके जीवन में सफलता निकट है। और अगर इस तरीके के किसी भी प्रकार से स्वप्न आते हैं, अगर श्वेत रंग भी आ रहा है, रंग बिरंगे या शुभता का भी स्वप्न आ रहा है, या नकारात्मक काले रंग के जो है या सर्पदंश मिलते हुए सपने आ रहे हैं, तब भी आपको पंचमी तिथि आपके लिए बड़ी खास हो जाए। कहते हैं ना कि जब सकारात्मकता आए तो उसको अगर और बल दे दिया जाए तो वह और पूरक हो जाती है और जल्दी से हमें फलीभूत कर देती है, और नकारात्मकता को समय रहते अगर शांत कर लिया जाए तो वह विकराल रूप नहीं ले पाती। दोनों ही परिस्थितियों में यह पंचमी तिथि आपके लिए सर्वोत्तम है। शिव की विशेष रूप से पंचमी तिथि अगर ऐसा कुछ स्वप्न दिख रहा है तो आप विशेष रूप से जो है चमेली के तेल का, चमेली का तेल या चंदन इत्र, 2 चीज़ों का प्रयोग करिएगा। चमेली का तेल या चंदन इत्र लेकर के शिवलिंग पर लेपन अच्छे से करिएगा, जैसे एक नौनिहाल शिशु का हम लेपन करते हैं। और साथ ही साथ मौसमी फल से या मौसमी सब्जियों से उनका श्रृंगार करिएगा, और माँ भगवती को वहीं नीचे जहाँ उनका स्थान होता है शिवलिंग पर, उनको चुनरी इत्यादि जरूर अर्पण करिएगा। तो पंचमी तिथि में अगर नकारात्मकता आ रही है, नकारात्मक स्वप्न है, तो उसमें क्षम्यता मिलेगी, और अगर शुभतापूर्ण स्वप्न है तो उसमें और बल मिल जाएगा, सफलता आपके और करीब आ जाएगी। गुरुजी, मेरा सवाल एक ये है कि राशि अनुसार लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि जिनकी मेष राशि है, जिनकी धनु राशि है, जिनकी तुला राशि है, वो कैसे इस दिन का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आपने पंचमी तिथि की महत्वता बताई कि ये कितना शुभ है और किस तरीके से इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। जहां मंगल केतु की युति हम देख रहे हैं, राहु केतु की युति देख रहे हैं, वहाँ पे ये जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि हम जो चाहते हैं जीवन में वो हमें मिले। तो मैं चाहती हूँ कि आप राशि के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा सारी राशि के बारे में बता दें।
बिल्कुल, देखिए अगर सबसे पहले देखें राशि चक्र की प्रथम राशि से अगर आरंभ करते हैं तो मेष राशि का स्थान आता है। अभी अभी नया नया यह साढ़े साती के चरण में प्रवेश किए हैं और इनके लिए सबसे उत्तम होगा इनके खुद के स्वास्थ्य को लेकर के और वैवाहिक जीवन को लेकर के, दोनों अगर कारणों से देखा जाए तो सबसे सर्वोत्तम इनके रहेगा श्वेत पुष्प से श्रृंगार करना और इनको विशेष रूप से चंदन इत्र से इनको जो है लेपन करना। बात करें अगर दूसरी राशि की तो वृष राशि आती है, शुक्र प्रधान राशि है और शुक्र प्रधानता जो है वह शिव से, अगर शुक्र की नकारात्मकता मिल रही है तो सबसे आसानी से वह शांत हो जाते हैं। कहते हैं कि शुक्रादेव का स्वरूप हैं, तो ऐसी अवस्था में वह बहुत जल्दी शिव से ही शांत होते हैं और किसी से वह होते नहीं। तो सबसे सर्वोत्तम रहेगा इनके लिए शिव जी के ऊपर सफ़ेद चंदन का, श्वेत चंदन का लेपन करना, उससे इनको एकदम से सुसज्जित कर देना। तीसरी राशि चक्र की राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए इस पंचमी तिथि पर सबसे शुभकारी होगा मौसमी फल या हरी सब्जियों से शिव जी का श्रृंगार करना और सबसे सर्वोत्तम रहेगा कि जाइए सेवा करिए वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर के जब जल अर्पण होना बंद हो जाए, यानी संध्या विलंब कुछ जगहों पर 8 बजे के बाद, कुछ जगहों पर 9 बजे के बाद श्रृंगार होता है शिव जी का, उसके बाद जल नहीं चढ़ता है, तो आप जाके स्वतः उनका श्रृंगार करें हरी सब्जियों के साथ। चौथी राशि चक्र की चंद्र प्रधान राशि है और शिव ही एक ऐसे देव हैं जो मस्तक पर चंद्रमा को विराजमान रहते हुए उनके 16 कलाओं से कभी प्रभावित नहीं। यही एक कारण है कि कामदेव का कभी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह मुक्त रहे और योगी सन्यासी के रूप में अपना जीवन बिताए। अगर आपके जीवन में मानसिक पीड़ा मिल रही है, संबंधों की पीड़ा मिल रही है, तो आपके लिए सर्वोत्तम तरीका है मिश्री युक्त जल से आप अभिषेक करें पंचमी तिथि पर, और आप जो है किसी भी प्रकार की आपकी मनोरथ हो और आप चाहें तो ओम हौं जूंग सह यह मंत्र भी कर सकते हैं। पंचम राशि जो आती है वह है सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य प्रधान है, सूर्य की शुभता यानी प्रतिष्ठा का कारक है। जिन लोगों को अति जी अगर प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, यानी कि पद का सम्मान नहीं मिल रहा है, खूब अथक परिश्रम करा रहे हैं, चाहे वह शनि की पीड़ा से, चाहे वह राहु की पीड़ा से, उनके लिए सबसे सर्वोत्तम है आप लाल चंदन से अभिषेक करिए या शहद से, बढ़िया से शुद्ध शहद मिल जाए तो उससे खूब बढ़िया से शिव जी का लेपन करिए, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा करके श्रृंगार करिए पुष्प से। छठी राशि है बुध प्रधान राशि, जो है वह आती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए एक विशेष प्रक्रिया है, बुध की प्रधान राशि है और अभी वर्तमान स्थिति में आपके लिए सबसे जरूरी हो जाता है आपका स्वास्थ्य। आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे सर्वोत्तम है कि आप गिलोय के रस से या फिर कुशा युक्त जो है जल लेकर के उससे अभिषेक कर दें, तो आपके लिए जो है शुभता मिल जाएगी। यह जो है जो प्राथमिक 6 राशियां हैं उनके लिए अदिति जी यह अभिषेक पंचमी तिथि का नियम इनको करना है। गुरुजी, एक सवाल ये है मेरा आपसे कि 5 ऐसे अचूक उपाय जो हर किसी को करना चाहिए इस नाग पंचमी के दिन। देखिए, जो 5 सबसे अचूक उपाय हैं, सबसे पहला जो शुभतापूर्ण है कि प्रयास करिए कहीं भी हो, किसी परिस्थिति में हो, पंचमी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आप 2 मिनट ही सही अपने घर के मंदिर में बैठ करके शिव आराधना जरूर करिए। शिव का जो है चाहे नाम वंदना, चाहे शिव परिवार की नाम वंदना, वह जरूर करिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय आ जाता है अदिति जी, मैं ऐसा एक ज्योतिष सनातन का एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा पृष्ठभूमि से जुड़े हुए उपाय बताता हूं और बहुत सटीक होते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय जाता है, अगर आपके घर में आपके माता पिता वृद्ध हैं या फिर आपके आसपास आपके कुलगुरु रहते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप मानते हैं कि उसका ज्ञान जो है गुरु समतुल्य है, तो उसको जा करके उसकी चरण वंदना करके पैर धुलिए या फिर प्रणाम करिए और उसको वस्त्र का, नववस्त्र का ज्ञान दान कीजिए। यह जो है आपके गुरु को और बल दे देगा। तीसरा चमत्कारी उपाय है कि प्रयास यही करिए सुबह से शाम तक किसी भी समय हो, चाहे आप जलाभिषेक करिए शिवलिंग पर, चाहे आप जो है इत्र का प्रयोग करिए, इत्र से लेपन करिए, या फिर विशेष रूप से चमेली के तेल का लेपन आप जरूर करिए। यह आ जाता है आपके लिए अति महत्वपूर्ण स्थान।
और सब चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अदिति जी, वह है शिव परिवार का पूजन। पंचमी तिथि में जो प्रदोष काल है उसमें आप जो है बैठ करके अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ शिव परिवार का पूजन जरूर करिए। जैसे गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, शिव जी को दूर्वा नहीं चढ़ेगी लेकिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। माँ भगवती के लिए खीर का भोग लगाइए, कार्तिकेय के लिए वहाँ मोरपंख रखिए। इसी प्रकार से शिव जी के लिए जो प्रिय उनकी चीज़ें हैं उनको अर्पण करिए। कुछ ना हो तो बेलपत्र जरूर अर्पण कीजिए। और पांचवा, पंचमी तिथि पंचम भाव का पूरक है, यानी हमारे संतान, हमारे भविष्य की योजनाओं का। आज के दिन ब्रह्मचर्य का एक नियम है। लोग ब्रह्मचर्य का अभिप्राय सिर्फ जो है संबंध भाव से लगाते हैं, लेकिन शिव ब्रह्मचर्य मानते हैं उसको जब आप किसी भी जीव को, शिव ही एक ऐसे प्राणी हैं जो हर जीवात्मा को एक समान मानते हैं। किसी भी जीवात्मा को, चाहे वह मनुष्य योनि में हो चाहे जीव योनि में है, उसको आप हानि ना पहुंचाइए, उसके हृदय को आप आघात ना पहुंचाइए, या कोई जीव है उसको आप हानि ना पहुंचाइए। और प्रयास हो सके तो गौ सेवा जरूर करिए। गौ सेवा का अभिप्राय एक रोटी खिलाना नहीं, वहाँ पर जा करके आप समर्पित भावना से, अगर आप वहाँ पर साफ सफाई, गौशाला हो, गाय हो, उनको स्नान कराइए, साफ करिए, गौ सेवा की सफाई करिए, तो अपने आप ही जो है राहु केतु शांत हो जाएंगे और लाख रुपए के अनुष्ठान से आप बच जाएंगे। गुरुजी, आपने अभी 6 राशि के बारे में बताया। 6 जो राशियां हैं, वृश्चिक, तुला, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 6 राशि जो है वो बच गई है। तो दर्शक हमारे ये भी जानना चाह रहे हैं कि हमारे लिए क्या उपाय है, क्या हम इस नाग पंचमी के दिन करें जो हम जो चाहते हैं जीवन में वो हमें मिले। बिल्कुल, देखिए 7वीं जो राशि आती है वह तुला राशि है, शुक्र की प्रधान राशि है। शुक्र की प्रधान राशि होते हुए एक चीज और आप देखिए, शनि की सबसे ज़्यादा पीड़ा इनको मिलती है। तो ऐसी अवस्था में अगर आपके जीवन में जो है रुकावटें आ रही हैं, शत्रु बढ़ जा रहे हैं, शत्रु की अधिकता हो जा रही है, तो आप विशेष रूप से शिव पर काले तिल जरूर अर्पण करिए और काले तिल के साथ बेल पत्र जरूर चढ़ाइएगा पंचमी तिथि पर। यह आपके लिए शुभकारी रहेगा। बात अगली राशि की, 8वीं राशि वृश्चिक राशि का स्थान आता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे जरूरी हो जाता है कि आरोप प्रत्यारोप से बचना। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, चाहे आप देखेंगे फ्लोर पर, अपने ऑफिस कार्यालय में या अपने जानकारों में, हित मित्रों में, बहुत जल्दी इनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप का खेल कर जाता है। तो अगर आप जो है अपने नाम प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं तो विशेष रूप से यहाँ पर दूध से अभिषेक करिए, और सिर्फ दूध हो, उसमें कोई चीज़, चाहे मिश्री हो चाहे कोई भी चीज़ मिश्रित मत करिए, सिर्फ कच्चा दूध हो, रॉ मिल्क हो, उससे अभिषेक करिए, आपके लिए शुभकारी रहेगा। बात अगली राशि धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए जल में पीला चंदन मिला करके, पीले चंदन युक्त जल से आप अभिषेक करेंगे तो आपके जीवन से प्रोफेशनल लाइफ में जो रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, और वह विद्यार्थीगण जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की परीक्षा दे रहे हैं, लास्ट पायदान तक जाकर के पीछे ढकेल दिए जाते हैं, उनको त्वरित इसका रिजल्ट मिल जाएगा अगर पंचमी तिथि में वह प्रयोग कर लेते हैं। बात अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए विशेष हो जाता है, शनि की राशि है, शनि अभी वर्तमान में गुरु की राशि में विराजमान है, तो आपके लिए शुक्र और गुरु दोनों के प्रधान उपाय कर सकते हैं। चाहे आप सफ़ेद चंदन मिलाकर करें या फिर गंगा जल, अब यहाँ जल से हट करके आ जाइएगा, गंगा जल में मिश्री घोल दीजिए, मिश्री घुली हुए गंगा जल से अभिषेक कर दीजिए, आपके लिए जो है त्वरित लाभ मिल जाएगा। अगली राशि 11वीं राशि जो आती है कुंभ राशि, शनि की अति प्रिय राशि है, और कुंभ राशि के जातकों के लिए इस जो नाग पंचमी है इसमें शुभता लेने के लिए सबसे ज़्यादा कुंभ राशि को जो परेशान किए हैं उनके वैवाहिक जीवन और लीगल मैटर से किए हैं। और राहु केतु जो काल सर्प दोष है वह उलझाता है, व्यर्थ पैसे का व्यर्थ कराएगा, व्यय कराएगा, मानसिक पीड़ा देगा। तो ऐसी अवस्था में आप जो है सफ़ेद चंदन से बिल्व पत्र पर सीताराम लिख करके, चाहे उसकी 108 की माला बना लें या 21 बेलपत्र जो है सीताराम कहते हुए लिखे हुए बेलपत्र से आप अभिषेक करिए, आपके लिए कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और अंतिम राशि जो है बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है इन लोगों को, मीन राशि। मीन राशि भी अदिति जी गुरु प्रधान राशि है।
शनि जो है वर्तमान में गुरु के घर मीन राशि में विराजमान है और राहु शनि के घर में। तो ऐसी अवस्था में अगर मनवांछित स्थान पर स्थानांतरण परिवर्तन चाह रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं, शहर बदलना चाहते हैं या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह नाग पंचमी उनके लिए अक्षय वरदान है। और उनके लिए सबसे सर्वोत्तम तरीका है, जल में सामान्य जल ले लीजिए या गंगा जल उपलब्ध हो तो उसका प्रयोग कर लीजिए। उसमें जो है शुद्ध शहद जो है वह घोल लीजिए और हल्का सा, चाहे सफ़ेद चंदन हो चाहे लाल चंदन हो, उसी में मिला लीजिए शहद घोल करके और उसी से अभिषेक करिए। यह क्रिया पंचमी तिथि की, नाग पंचमी की, आपको अक्षय वरदान देगी और मनवांछित फल की प्राप्ति आपको कराएंगे। गुरुजी, आपने 12 राशियों का बता दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई लोगों के ये भी सवाल थे कि क्या हम इस दिन लोहे का सामान छू सकते हैं? क्या जो कई लोग सिलाई बुनाई करते हैं, क्या उन्हें इस दिन लोहा छूना चाहिए या इस चीज़ से बचना चाहिए? ये सवाल इंटरनेट पर भी बहुत है और कई लोगों ने इस शो को करने के पहले भी मुझे ये भेजे और पूछे कि आप प्लीज़ ये सवाल जो है अपने शो में गुरुजी से ज़रूर पूछिएगा। बहुत अच्छा, आनंद आता है जब सामान्य जीवन से जुड़े हुए प्रश्न मिलते हैं। देखिए अदिति जी, कुछ तो भ्रम है और कुछ को नियमतः सत्यार्थ कहा गया है। जैसे पंचमी तिथि, पंचम भाव जो है हमारे संतान का भाव है, जब हम माता पिता बनते हैं, और अगर हम अविवाहित हैं तो वह हमारे माता पिता का है। पंचमी तिथि पर प्रयास यही करना चाहिए, कुछ भी, जैसे महिलाएं सिलाई बुनाई का कार्य करती हैं तो उसमें उलझन आती है, यानी कि धागे जो हैं एक दूसरे में जुड़ करके, हालांकि इसका एक शुभतापूर्ण रिजल्ट भी दिखाया जाता है कि कुटुंब को बांधने का, लेकिन यह विपरीत परिस्थितियों में यह हमें नकारात्मक फल ज़्यादा देता है कि उस दिन प्रयास करना चाहिए। अगर गर्भस्थ महिला हैं या फिर मातृत्व भाव में हैं, उनकी संतान अभी एजुकेशन लाइफ में हैं, तो उनको सिलाई बुनाई का कार्य जो है नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई भी दोष नहीं है कि आप लोहा ना स्पर्श करें या लोहे को स्पर्श ना करें। भाई, शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में भी 90% क्या 99% जो है वो मजबूरन कहीं ना कहीं स्पर्श करना, चाहे दरवाजे हों, चाहे गाड़ी हो, चाहे ऑफिस कार्यालय के गेट हों। तो हम इसका बर्ताव नहीं कर सकते, इसको भ्रम में रखना भी नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ की जो है वर्जना इस तरीके की नहीं है। हाँ, नशे से दूरी रखिए, पंचम भाव आपके भविष्य का है, नशे से दूरी रखिए। गलत किसी के लिए व्यभिचार मत लाइए, यानी कि कोई बढ़ रहा है ऑफिस कार्यालय में, पंचमी तिथि पर, नाग पंचमी के दिन अगर किसी के लिए आप दुर्विचार रख रहे हैं को कैसे बढ़ रहा है, इसको नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसका दुष्परिणाम स्वतः ही हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि राहु और केतु एक इल्यूजन है, वह कभी भी सत्यता को नहीं दर्शाते हैं। तो ऐसी अवस्था में उसका रिफ्लेक्शन हमें ही छाया प्रतिबिंब भुगतना पड़ता है। तो सबसे सरल तरीका है, साधारणतः अपने मन को आज स्वच्छ रखिए, पवित्र रखिए, सबके प्रति सोच को पवित्र रखिए, शिव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे और नागफास की पीड़ा से यानी काल सर्पदोष की पीड़ा से स्वतः ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। गुरुजी, मेरा आखिरी सवाल है, आप इसे आखिरी सवाल कह लीजिए या जिज्ञासा कह लीजिए। नाग पंचमी पे हमने पूरी बातें कर ली, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी सावधानी बरतनी है, कुंडली में काल सर्प दोष है तो क्या करना है। हम नाग पंचमी मनाते क्यों हैं, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, कहानी क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। तो और इसके बाद फिर हम इस शो को ख़त्म करेंगे। देखिए, इसका अनेकों नेक वृत्तांत मिलता है नाग पंचमी का। नाग पंचमी के लिए देखिए, हमारे सनातन में जैसे आप पुराणों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे या वेदों को पढ़ेंगे, तो बहुत सारी जो है, अगर सामान्य कोई व्यक्ति अध्ययन कर रहा है तो उसको जो है अलग अलग जो है वह वृत्तांत मिलता है। यहाँ पर विशेष रूप से नाग वासुकी के लिए एक जो है बहुत वैदिक प्रमाण मिलता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को जरूरत पड़ी, तो उस समय जो है वह रस्सा बन करके नाग वासुकी ने देवताओं को पुनीत किया। और इसके और भी कई शास्त्रीय प्रमाण मिलते हैं, लेकिन विशेष रूप से प्रभु भोलेनाथ ने यहाँ पर एक वृत्तांत उनको आशीर्वाद स्वरूप दिया कि आपने देवलोक और मानव जन कल्याण के लिए जो है, जो अपना त्याग, अपना बलिदान दिया है, जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ आपकी भी पूजा होगी, नहीं तो मैं वह पूजा स्वीकार नहीं करूँगा। और शिवरात्रि तप भूमि है, तप के समय है, यह जो सावन है, जो सावन की शिवरात्रि होती है, इसको तप और त्याग की कहती है। और शिवरात्रि के बाद जो है वह इस पंचमी तिथि पर प्रभु भोलेनाथ ने कहा कि जो भी
अगर आपकी पूजा आराधना, आपका अभिषेक करेगा और उसके साथ मेरी वंदना करेगा। अब यहाँ सुन लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से कि आज आपको विशेष रूप से, वैसे भी नियम है कि नाग वासुकी पर ही जल देने के बाद तब शिव जल लेते हैं, लेकिन आज आपको और विशेष ध्यान देना है कि पहले नाग देवता की पूजन करके, उनको अभिषेक करके, तब आप जो है सीधा शिवलिंग पर और जल देंगे। प्रयास तो यही करिए कि आज आप नाग वासुकी के ऊपर जल गिराइए, उनके ऊपर से जल गिर करके प्रभु भोलेनाथ का जो है अभिषेक करें। तो ऐसी अवस्था में पंचमी तिथि को उन्होंने समर्पित किया और कहा कि अगर आज की पंचमी तिथि पर आपका कोई भी पूजन करेगा, चाहे वह देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे गंधर्व हो, तो आप जो है विशेष रूप से उसको सर्पदंश से मुक्ति मिल जाएगी, यानी उसको सांप काटने से कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसके जीवन में कोई जो है अवरोध आ रहा होगा तो वहाँ पर उससे मुक्ति मिलेगी। यहाँ तक कि अगर किसी को विष दिया जा रहा है शत्रु भाव में, तो विष योग से भी उसकी मुक्ति नहीं होगी, यानी किसी भी प्रकार का विष प्रभाव है वह आप पर नहीं होगा। इसीलिए जन्म कुंडली में अगर चंद्र राहु की युति रहती है, जो मानसिक पीड़ा का कारक है, तो उसके लिए भी कहा जाता है कि पंचमी तिथि पर आप जाकर विशेष रूप से आप देखिएगा उज्जैन में उनका एक बहुत जो है प्रतिष्ठित मंदिर है, वहां पर लोग प्रातः काल से, ब्रह्म मुहूर्त से पहले, मध्य रात्रि से ही लाइन लगा करके अपने अपने समय की प्रतीक्षा करते हैं। तो यह इस तिथि का समर्पण है। और अगर नाग पंचमी का पूजन कोई नाग देवता की करता है, अभिषेक करता है, तो उसके हर प्रकार के विष और दंश से मुक्ति मिल जाती है। अभी आपने उज्जैन महाकालेश्वर की बात की, तो नाग पंचमी के दिन महाकाल जो मंदिर है, वहाँ पे एक और मंदिर है नागचंद्रेश्वर, जो कि साल में एक बार खुलता है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर के भी पूजा कर सकते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही अच्छे से बताया नाग पंचमी हम क्यों मनाते हैं, कैसे पूजा करें, किस तरीके से पूजा करें और किन चीज़ों से बचना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ, हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।